पिता को सच्चे दिल से बुलाता है तो मेरे पिता अवश्य जाते हैं। और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान का वास होता ना। और श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, जैसे ही बेटा प्रहलाद ने ये कहा पिताजी हर जगह मेरे पिताजी का वास होता है, और मैं कसम खा करके कहता हूँ जहाँ पर उन्हें भक्त बुलाते हैं तो मेरे भगवान अवश्य जाते हैं। तो इधर जैसे ही हिरण्यकश्यप बेटा प्रहलाद के ऊपर जैसे ही तलवार चलाना चाहे तो उसी समय मेरे प्रिय श्रोता हुआ क्या है, एकदम से विशाल रूप में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही विशाल रूप में नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उसी समय मेरे प्रिय श्रोताओं हिरण्यकश्यप जैसे ही तलवार चलाना चाहा तो नरसिंह भगवान एकदम से खम्भ फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप एक तरफ खड़ा है, बेटा प्रहलाद खम्भ से बने थे वो भी एक तरफ खड़े हैं। उसी समय नरसिंह भगवान को देख करके बेटा प्रहलाद कपने लगे हैं। इधर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को एकदम से गेम की तरीका से उछाला और अपने घुटनों के बल पर ले लिया और कहा, दुष्ट तूने मेरे भक्त को बहुत सताया है और तूने मुझसे क्या क्या वरदान मांगे थे, याद है तुझे? कहा, प्रभु बिल्कुल याद है। नरसिंह भगवान बोले, दुष्टो तूने मुझसे वरदान मांगा था कि ना प्रभु नीचे मरूं ना मैं ऊपर मरूं, देख ना ही तो तू ऊपर है और ना ही नीचे है, कहाँ है? मेरे घुटनों पर है। और तूने वरदान मांगा ना प्रभु भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना तू भीतर है ना ही बाहर है, बीचा बीच देरी पर है। और तूने वरदान मांगा ना प्रभु रात में मरूं ना दिन में मरूं, अरे दुष्ट ना रात है ना ही दिन है, देख संध्या का समय है। कहा, प्रभु बिल्कुल। और तूने वरदान मांगा ना प्रभु अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, देख ना अस्त्र है ना शस्त्र है, खाली हाथ आया हूं। कहा, प्रभु बिल्कुल। और कहा, तूने एक और वरदान मांगा था, और वो कौन सा वरदान मांगा? ना प्रभु मैं 12 महीने में मरूं, देख 12 महीने तो नहीं है। कहा, प्रभु नहीं। उसी समय नरसिंह भगवान बोले, इसीलिए मैंने तेरे लिए अलग से स्पेशल लौंग का महीना भेजा है, अब तो तू मरेगा। कहा, प्रभु बिल्कुल, अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा। तो उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उछाला और अपने घुटनों के पर रखा और भगवान ने अपने हाथ के नाखून हिरण्यकश्यप के पेट में कछाक सीधे भोंक दिए और उसी समय हिरण्यकश्यप का प्राणांत हुआ। हिरण्यकश्यप को करनी का फल मिला और हुआ क्या? कि करनी का फल मिल गया और करनी के अनुसार और लिखा कभी ना टल सके ये गीता का सारी हो भैया, ये गीता का सारी।
करने का फल मिल गया, करने के अनुसार लिखा कभी ना टल सके, ये गीता का सारी हो भैया, ये गीता का इधर हिरण्यकश्यप को करने का फल मिला, लिखा हुआ कभी मिट नहीं सकता है। तो इधर मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार डाला तो नरसिंह भगवान का क्रोध और बढ़ने लगा। जैसे ही क्रोध और बढ़ा तो उसी समय नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने के लिए बेटा प्रहलाद ने दोनों हाथों को जोड़ा और नरसिंह भगवान के सामने बेटा प्रहलाद खड़े हो गए हैं। जैसे ही नरसिंह भगवान ने बेटा प्रहलाद को देखा तो कहा, अरे प्रहलाद, ये बता तुझे किस किस ने और सताया था? तो प्रहलाद ने जवाब दिया, प्रभु तुम्हारे होते हुए मुझे कौन सता सकता? और बोले प्रहलाद, कि जगदीश तुम्हीं जानो। हे प्रभु, तुम्हारी माया तुम ही जान सकते हो, मुझे तुम्हारे होते हुए कौन सता सकता? बोले कि जगदीश तुम्हीं जानो, और क्या लीला तुम्हारी है, जगदीश तुम्हीं जानो, क्या लीला तुम्हारी जब दया तुम्हारी है, जब बेटा को पैसा, जब दया तुम्हारी है, जब बेटा को डर किसका, जब मेरी तुम्हारी है, जगदीश तुम्हीं जानो, क्या लीला तुम्हारी है, मेरे प्रभु तुम्हीं जानो, क्या लीला तुम्हारी है, मेरे प्रभु तुम्हीं जानो, क्या लीला तुम्हारी है, जैसे ही बेटा प्रहलाद ने कहा, प्रभु
अरे तुम्हारी लीला तुम ही जान सकते हो, तुम्हारे होते हुए मुझे डर किसका हो सकता है। तो उसी समय मेरे प्रिय श्रोताओं, बेटा प्रहलाद ने नरसिंह भगवान का क्रोध शांत किया और इधर हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई। बोलिए नरसिंह भगवान की। एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोगों को दुश्मनी करनी हो ना तो हिरण्यकश्यप जैसी करना जो भगवान स्वयं उतर करके आए आप लोगों के पास में।